कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और ये वीडियो विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड है। दोस्तों टोटल 285 पदों पे जो है भर्ती जो है यहाँ पे शुरू हो रही है और ये जो न्यूज़ है दोस्तों ये उत्तराखंड में विशेष शिक्षकों की सीधी भर्ती को लेकर है और वहाँ पे जो भर्ती होगी दोस्तों शैक्षणिक मेरिट यानी कि एजुकेशनल मेरिट के आधार पर होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों। क्या योग्यता रहने वाली है, पद कुल कितने थे या कितने आ रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया, बाहरी राज्य वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब पे बात होगी दोस्तों। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूरी न्यूज़ को। तो देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन और सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देगा और आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो देखिए जो इसमें साफ साफ चीज़ें हैं कि कल यानी 31 मई 2025 का ये नोटिफिकेशन है और इसमें साफ साफ किया गया है कि जो इसका विषय है दोस्तों, देखिए सहायक अध्यापक प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल में विशेष शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किए जाने के संबंध में। तो जो पीआरटी में विशेष शिक्षकों को रखने की बात हो रही थी उस पर जो है अभी इसके पहले जो है 28 मई को एक नोटिफिकेशन आया था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले कल वाली न्यूज़ को पहले फोकस करते हैं। तो देखिए जो कल नोटिफिकेशन आया 31 मई को, उसमें साफ साफ है कि सहायक अध्यापक के जो पद हैं प्राइमरी में विशेष शिक्षकों के, उस पर जो है नियुक्ति की कार्यवाही किए जाने के दोस्तों संबंध में बात हो रही है और इसमें सब कुछ साफ हो गया है। और दोस्तों टोटल जो सृजित पद थे दोस्तों 380 पद थे और उनमें से जो है आपको यहाँ पे 285 पदों पे जो है भर्ती शुरू होने जा रही है। ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर सीट किस ज़िले में कितनी सीट हैं वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो कोई भी कहीं भी कोई डाउट्स अब नहीं रह गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे जनपद का नाम है और यहाँ पे उन जनपदों में टोटल सीट कितनी है वो प्रॉपर दिया गया है। जैसे पौड़ी में जो है 45 है, चमोली में 27, रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी 27, उत्तरकाशी में 18, देहरादून 18 और हरिद्वार में भी 18 है। वहीं नैनीताल में 24, अल्मोड़ा में 33 और बागेश्वर में 9, चंपावत में 12 और पिथौरागढ़ में देखिए 24 है। उधम सिंह नगर जो है वहाँ पे 21 टोटल जो है आप देख पा रहे होंगे। 285 पद है दोस्तों और ये पद कम नहीं है। एक स्पेशल एजुकेटर के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे। और दोस्तों एक चीज़ और हम बता दें शुरू में ही कि जो ये पद भरे जाएंगे दोस्तों, ये किसी एग्ज़ाम से नहीं भरे जाएंगे, ये केवल आपके शैक्षणिक मेरिट के आधार पर भरे जाएंगे। जो आपका शैक्षणिक गुणांक बनेगा उसके आधार पे बनेगा। हम सब कुछ बताएंगे कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएड ये सब कितने गुणांक का ऐड होगा, वहाँ पे सब पे बात होगी दोस्तों। यहाँ साफ साफ दिया गया है कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28 मई 2025 के अनुसार शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हता डीएड विशेष शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा होगी तथा बीएड विशेष शिक्षा को हटा दिया गया है। पदों की संख्या को संशोधित किया गया है। देखिए जो मुख्य बात है वो है कि इस बार प्राइमरी से जो है जो बीएड विशेष शिक्षा वाले थे, स्पेशल एजुकेशन जो थे बीएड वाले, उनको जो है पीआरटी से हटा दिया गया है। अब केवल जो है इस भर्ती में डीएड और जो डिप्लोमाधारी हैं जो मान्यता प्राप्त हैं आरसीआई से, उन सबको ही इसमें जो है मौका दोस्तों मिलने वाला है। बाकी बीएड जो स्पेशल एजुकेशन वाले थे उनको जो है इस प्राइमरी भर्ती से जो है बाहर कर दिया गया है पूरी तरीके से दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखें तो और जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि बोला गया है कि इसका अतिरिक्त जो है आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त जो डीएड विशेष शिक्षा उपाधि धारक का जो आरसीआई का जो वैध रूप से पंजीकरण है वो अनिवार्य होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डीएड तो किया है लेकिन अगर उनका आरसीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आरसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वो भर्ती को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या जो आप अगर बात करें तो देखिए साफ साफ है कि पदों का पुनर्निर्धारण किए जाने के फलस्वरूप तदनुसार आरक्षणवार रोस्टर को संशोधित किया जाना होगा। उक्त निर्देशों एवं शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28 मई 2025 में वर्णित प्राविधानों एवं पदों की संख्या को प्रसारित करने हेतु वर्ष 2023 में निर्गत विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो देखिए दोस्तों जो 2023 का विज्ञापन था उसी के अनुरूप सब कुछ होना है। उसमें जो थोड़ी मोड़ी त्रुटियाँ थी उसको दूर किया गया है। हाँ, एक चीज़ें क्लियर है कि इस भर्ती में जो बाहरी राज्य वाले हैं दोस्तों उनको मौका यहाँ पे भी मिलता हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो उत्तराखंड की भर्तियाँ हैं उसमें डोमिसाइल तो लागू नहीं है।
समझ में आता है कि जब बाहरी राज्यों को आप बाहर कर रहे हैं तो वहाँ पर डोमिसाइल लागू होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, डोमिसाइल लागू नहीं है। लेकिन वहाँ का जो नियम है दोस्तों वो कुछ ऐसा है कि डोमिसाइल न होते हुए भी वहाँ पे समझिए तो डोमिसाइल लागू है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने ये नियम बना दिया है कि जो है जो कैंडिडेट उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किया होगा वही इन भर्तियों में आवेदन कर पाएगा। तो सीधी सी बात है कि बाहरी स्टेट वाले कहाँ जाके वहाँ से मतलब उत्तराखंड से जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पे कहा जा सकता है कि वहाँ डोमिसाइल लागू ना होते हुए भी वहाँ पे लागू है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के पास हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड का होगा वही इन भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में जो बाहरी राज्य वाले हैं कैंडिडेट वो कहीं ना कहीं वो बाहर हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए जो नोटिफिकेशन था ये 28 मई का था, तो इसमें सारी चीज़ें बोल दिया गया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें संशोधन थी, तो सब कुछ जो है इसमें संशोधन हो गए थे और इसको देखते हुए ही ये भर्ती जो है यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। और इसके लिए देखिए दोस्तों जो भर्ती का स्रोत है वो इसमें देखिए साफ साफ दिया गया है कि 380 पुनर्जीवित जो सृजित पद थे उनमें से 285 पदों पे जो है ये कक्षा 1 से 5 में सीधी भर्ती जो है होने जा रही है। और इसकी जो अहर्ताएँ हैं दोस्तों, शैक्षिक अहर्ताएँ क्या क्या हैं, तो सीधी सी बात है कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले थे वो तो बाहर हैं, लेकिन जो योग्य हैं उनके लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए विशेष शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों का चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अहर्ताओं के अनुसार किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार स्नातक योग्यता के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI द्वारा मान्यता प्राप्त डीएड विशेष शिक्षा अथवा RCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है प्रथम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपके पास डीएड विशेष शिक्षा से डिप्लोमा होना चाहिए, डीएड का विशेष एजुकेशन से मतलब विशेष शिक्षा से। और दोस्तों अगर इसके साथ अगर आपके पास RCI द्वारा कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है जो इसके समकक्ष है डीएड के, तो वो भी वो मान्य हो जाएगा। और दूसरी चीज़ बताएं कि आपके इसके साथ जो है जो टेट पात्रता परीक्षा जो है जो प्राइमरी लेवल का है वो पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और चयन के उपरांत नवनियुक्त विशेष शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो देखिए ये चीज़ें हैं। और भर्ती की जो अगर प्रक्रिया की बात करें, और देखिए ये जो चीज़ थी दोस्तों ये इस मतलब जो इस जो क्या बोलते हैं ये बीएड वाले थे, बीएड बैचलर इन एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन थे उनके लिए ये चीज़ें होती थी। अब इसमें देखिए ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं लेकिन ये चीज़ें अब नहीं रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों जनपद स्तर पर पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। और प्रकाशित विज्ञप्ति में शैक्षिक अर्हता आयु में भर्ती से संबंधित समस्त शर्तें उल्लिखित की जाएंगी। तो ये जो है 28 तारीख वाले जो चीज़ें थी उसमें ये सब कुछ दिया गया था। इसके अलावा आइए जान लेते हैं कि जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, जिसके आधार पे आपकी नियुक्ति होना तय होगा। तो दोस्तों देखो हाई स्कूल का अगर देखा जाए तो हाई स्कूल का जो आपका टोटल परसेंटेज होगा उसका 0.75/10 का रेशियो निकाला जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका हाई स्कूल में अगर 60% है, ठीक है, तो 60 × 0.75/10 ऐसे करेंगे तो ऐसे में आपका ये हाई स्कूल की मेरिट यहाँ से निकलेगी, गुणांक निकलेगा। वैसे अगर इंटरमीडिएट में मान लीजिए आपके 60% है तो 60 × 1.5 इसका भी 10% है। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट का आपका निकल जाएगा। और वहीं स्नातक की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें देखिए साफ साफ है, अगर स्नातक में आपका मान लीजिए 60 है तो 60 × 2.25, ठीक है, /10, ठीक है, सब में /10 करना है, यहाँ पे 2.25% इंटू करना है। वहीं अगर बात करें दोस्तों डीएड विशेष शिक्षा की या समकक्ष की तो उसमें 2 रुपये में आपको मेरिट निकालनी है। जैसे कि इसमें अगर थ्योरी की बात किया जाएगा सिद्धांत की तो उसमें देखिए × 3 करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका थ्योरी में अगर मान लीजिए 60% है तो 60 × 3/10 कर देना है, ठीक है। वहीं प्रैक्टिकल का दोस्तों बात करें तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 60 ×
1.5/10 इस तरीके से आप मेरिट को निकाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें टेट का यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 से 5 के लिए, तो इसका आपका जो टोटल प्रतिशत होगा, इसमें भी अगर मान लीजिए कि आपने 60% पाया है तो 60 गुणे 1/10, अगर इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको जोड़ लेना है, ठीक है। जितना भी टोटल आएगा उसको सबको जो है आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और डीएड विशेष शिक्षा या उसके समकक्ष जो है उसको जो है आपको ऐसे करके जोड़ लेना है। जितना आपका टोटल गुणांक बनेगा उसी में अवरोही क्रम में आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसमें आपका सिलेक्शन हो पाना तय हो पाएगा, ठीक है। इसमें साफ साफ दिया है कि उक्त तालिका के अनुसार तैयार की गई पात्रता सूची श्रेष्ठता क्रमानुसार अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति हेतु उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 जो संशोधित हुई है के अन्य प्रावधान भी यथा लागू होंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों, जो चयन प्रक्रिया जो समिति बनेगी उसमें देखिए मुख्य शिक्षा अधिकारी रहेंगे अध्यक्ष, इसके अलावा जो डाइट के प्राचार्य होंगे वो सदस्य होंगे, और वहीं जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं जो प्रारंभिक शिक्षा वाले हैं वो सदस्य सचिव रहेंगे, और उसके अलावा समस्त उप शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी द्वारा नामित जिले के किसी विभाग का अधिकारी इसके सदस्य होंगे। टोटल इसमें देखा जाए तो टोटल 5 लोगों का एक समूह बनेगा, वो लोग ये सब देखेंगे। और जनपद स्तर पर देखिए जो 5 इसमें क्या है कि एक तो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, प्राचार्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जिला शिक्षा अधिकारी, ये तो 3 अधिकारी रूप हो गए। उसके अलावा देखिए समस्त उप शिक्षा अधिकारी इसमें रहेंगे, और एक जो डीएम वहाँ का नियुक्त करेगा एक किसी विभाग के अधिकारी को, वो इसमें रहेगा। और वहीं बात करें जनपद स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सत्यापन हेतु विशेष शिक्षकों का चयन किए जाने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश संबंधित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा द्वारा निर्गत किए जाएंगे। तो जो नियुक्ति पत्र जो है वो दोस्तों जो ये होते हैं वहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी, जहाँ से आपको जो है वो सब मिलता है, टेट का प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें। तो यहाँ तक कि जो इसकी भी प्रमाण पत्र मिले होंगे, तो ये सब जो देखता वहीं से आपको नियुक्ति पत्र भी दोस्तों दिया जाएगा जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी बैठते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो कुछ और चीज़ें इसमें, तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है दोस्तों, तो देखिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयनित विशेष शिक्षकों को प्रथमतः जो है विकास खंड के अंतर्गत यथा ऐसे विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से जहां विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की संख्या अधिक है, वहां पे मतलब जहां पे इस CWSN जो छात्र हैं वहां अधिक हैं, सबसे पहले वहां पे इन शिक्षकों की नियुक्ति का दरवाज़ा खुलेगा, वहाँ पे इनकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद जो है धीरे धीरे जहाँ पे कम बच्चे होंगे अवरोही क्रम में घटते हुए, उस हिसाब से इनकी नियुक्ति होती जाएगी, और लास्ट में एकल विद्यालय तक ऐसे में इनकी नियुक्ति की जाएगी। ये है कुल मतलब। और इसके अलावा दोस्तों बात करें वेतनमान की, तो इसमें वेतन काफ़ी ठीक ठाक मिलने वाला है। लेवल 6 का यहाँ पे लाभ मिलेगा दोस्तों, और वेतनमान जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 के मध्य यहाँ पे आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो अन्य नियम है दोस्तों, उक्त प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्यापन हेतु नियुक्त विशेष शिक्षक जनपद में तैनात अन्य शिक्षकों को भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्यापन हेतु नियमित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। चयनित विशेष शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण गतिविधि के साथ साथ विद्यालय की पाठ्य एवं पाठ्य सागामी क्रियाकलापों में भी योगदान देंगे, ठीक है। और इसका अलावा देखा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्यापन के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हेतु उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित से जो है नवीन नियम समाहित किया जाएगा। अगर कुछ संशोधन होता तो भी इसमें समाहित होने की बात की जाएगी, और बाकी ये सबके पास ये सूचना जो है भेज दिया गया है दोस्तों। देखिए सबको यहाँ पे सूचना भेज दिया गया है। तो कुल मिला के अगर दोस्तों बात करें तो जो ये भर्ती है दोस्तों काफ़ी बड़ी भर्ती है, 380 सीट थे, और 380 में जो है 285 पे भर्ती यहाँ पे शुरू हो रही है। और हाँ, ये जो बाहरी स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक झटका है, क्योंकि जो जिन अभ्यर्थियों के पास हाई स्कूल 10th की मार्कशीट वहाँ पे, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें यही नियम था, और इस बार भी कुछ ऐसा मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ चेंज अगर हुआ है तो वो इसमें चेंज वाला जो भी चेंजिंग होती वो इसमें दिखाता। तो असल में ऐसा नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है कि जो पिछली भर्ती में चीज़ें थी वही यहाँ पे लागू होंगी, ठीक है। तो ये
सारी अपडेट थी दोस्तों। इसमें आपको बताया गया कि क्या क्या योग्यताएं होने चाहिए, पद कितने हैं, नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए जो नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों, कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आपको प्राइमरी टेट पास होना चाहिए, ठीक है, और हाई स्कूल 10th जो है उत्तराखंड का होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल और जो है देखिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है आपका उत्तराखंड का होना चाहिए। इसके अलावा स्नातक, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और डीएड विशेष शिक्षा, इसके जो है गुणांक बनेंगे, ठीक है। और टोटल गुणांक को ऐड किया जाएगा। उसके बाद से जो ऊपर से नीचे तक अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके बाद से जो 285 पद हैं उसको भी अवरोही क्रम में घटते हुए जो है आपको उसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। और सबसे पहली बात कि जहाँ पे ज़्यादा, जिन जिलों में ज़्यादा CWSN छात्र हैं या जिन स्कूलों में है, तो वहाँ पे सबसे पहले उनको खोला जाएगा, वहाँ पे जो है विशेष शिक्षकों को भेजा जाएगा। उसके बाद जो है ऐसे घटते क्रम में जो है स्कूलें अलॉट करते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।